कॉफ़ी। ओके, ये जो ओह गॉड। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हो चुके हैं, काफ़ी सारी हम लोगों की लाइफस्टाइल आप लोगों ने देख ली है और अब ये टाइम है कि मुझे लगता है मुझे एक छोटा सा भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी फैमिली हैं और कभी बाई चांस आप मिस कर जाएं कि हम लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अभी है सुबह सुबह का टाइम। इतने दिनों से हम लोग कहाँ गायब थे, आज चलिए उस चीज़ पे एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। हुआ ये कि भाई बच्चों के दादाजी यहाँ पे आए हुए थे, जैसे कि अभी आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा ही। तो बच्चों के दादाजी आए हुए थे, काफ़ी बिजी हो गए थे हम लोग। फिर इस बीच में बच्चों के दादाजी और बच्चों के डैडी थोड़ा सा घूमने के हिसाब से वेगस वगैरह गए थे, क्योंकि उनके घूमने का बहुत मन हो रहा था। बच्चों के जो दादाजी हैं उनका लॉस वेगस घूमने का बड़ा मन हो रहा था, तो वो बोले कि मैं घूमना चाहता हूँ, ये मेरी विश है। तो फिर बच्चों के डैडी भी बोले कि ठीक है आप जाओ, चलते हैं, घुमा के लाते हैं आपको। वैसे भी उनका लास्ट ट्रिप ही था वो वेगस वाला, और फिर उनको जाना ही था। तो बस वो लोग वहाँ पे गए थे, 2 दिन के लिए गए थे, पर 2 दिन में भी वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वहाँ पे चलने का काम बहुत ज़्यादा होता है। और जो मेरे फादर इन लॉ हैं, पापा जी, उनका वॉकिंग का इतना है नहीं, उनका इतना फोटे है नहीं, वो ज़्यादा घूमते नहीं हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। हालांकि वहाँ पे उन लोगों ने वो भी ले लिया था, जो बूढ़े लोगों की साइकिल होती है ना, हैंडीकैप वालों की, वो ले ली थी उन्होंने, स्कूटर ले लिया था। पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, गर्मी बहुत थी, और इतने ट्रैवलिंग करके जाते हैं और वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बिल्कुल ही जो पर्सन नहीं वॉक करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, एकदम अपसाइड डाउन हो जाता है। इसीलिए तो ये लोग वहाँ पे जैसे तैसे घूमे, आराम से खूब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। 2 दिन का काफ़ी अच्छा सफ़र था। उसके बाद ये लोग घर आए। घर आने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, एक्सट्रीम टायर्ड। ओ माय गॉड, इनके गले अलग बैठ गए थे, सर दर्द हो रहा था, थोड़ी सी सर्दी खांसी हो रखी थी, और एक्सट्रीम वो तो हो ही रखा था, बॉडी एक हो रहा था इनको, थकावट बहुत हो रही थी, काम हो नहीं रहा था। तो ये लोग दिन भर सोए हैं। जिस दिन वो लोग आए हैं उस पूरे दिन ये लोग सोते रहे। उसके बाद बच्चों के डैडी ने छुट्टी ली थी अगले दिन की, तो वो भी उस दिन भी ये सोते रहे। उसके बाद धीरे धीरे करके उठे। बच्चों के डैडी तो ठीक हो गए थे, लेकिन बच्चों के दादाजी को थोड़ा सा सूजन सी आ गई थी पूरी बॉडी के ऊपर। तो बट ऑब्वियस, तो इसीलिए तो उम्र का भी एक फ़र्क पड़ता है। दूसरा, उनकी बॉडी पे पूरी सूजन आ गई थी, तो वो सोते रहे थे, खाना खाते सोते ऐसे करके। उसके बाद हुआ ये कि जब ये लोग जैसे तैसे रिकवर हुए, फिर उसके नेक्स्ट वीक में ही, फॉलोइंग वीक में उनको निकलना था, यानी कि लास्ट सैटरडे संडे को गए थे। फिर उसके बाद अगले 1 हफ्ते बाद, यानी कि वेडनेसडे को उनको निकलना था। अब जिस दिन निकलना होता है उसी दिन बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ हो जाती है, उसी दिन आप एकदम बावले से हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि क्या क्या रखना है। इसीलिए हमने मतलब 3-4 दिन पहले, सैटरडे संडे आ रहा था, तभी हमने उनकी पैकिंग कर दी थी अच्छे से, क्योंकि हमें पता था कि सूटकेस में क्या क्या रखना है, शॉपिंग करनी है और सामान को किस तरीके से पैक करना है एक वज़न के साथ। इसीलिए तो जब तक ये लोग गए थे तब तक मैं सारी शॉपिंग करके ले आई थी, सब कुछ सामान ले आई थी और उसको सॉर्टेड आउट कर दिया था, बस साइड में रख दिया था। और जैसे ये लोग आए उस टाइम पे मैंने इसको सूटकेस में डाल दिया था, तो इनका सूटकेस तैयार था। बस ये निकले और उसके जस्ट अगले वाले हफ्ते में, यानी ये वाले हफ्ते में, अब ये टाइम है कि मैंने घर की सफाई करवाई। जैसे ही वो पापा जी गए तो मैंने कमरे की, घर की पूरी सफाई करवाई, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है। उस बीच में हमारे यहाँ पेस्टिसाइड वाला भी आया था, पीछे घास वाला भी आया था। तो ये सारी चीज़ों की टेक केयर करते करते मतलब दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं पड़ा। साथ में हमें हमारी भी पैकिंग करनी है, तो उसके लिए भी सारा सामान वगैरह सब गैदर करना। फिर उसके बाद बीच में एक टेम्पल के मंदिर की एक पिकनिक भी आई थी। तो ऑफकोर्स अगर आप घर में पहले ही पैकिंग कर रहे हो, लेकिन इस बीच में पिकनिक आ जाती है, तो फिर आप पिकनिक भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। फिर हुआ ये कि बच्चों की छुट्टियां भी लग गई, स्कूल भी बंद हो गए, समर वेकेशन चालू हो गए। आज मुझे आदि के स्कूल में जाना है उसका बैंड पिकअप करने के लिए। दूसरा, बच्चों के बाल कटवाने हैं,
हमें अपनी तैयारी करनी है, मुझे फेशियल करना है, इतनी सारी चीज़ें ना सब एक साथ, बच्चों की डैडी को भी बाल कलर करना है, ये सारी प्रिपरेशन हमें अब भी करनी है। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें होती है ना, कहीं जाना होता है तो अलग चीज़ की पैकिंग होती है, कहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके कवेरा धवे अब पूरा वो हो जाएगा, बिखर जाएगा, मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होगा क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे ही सामान निकलेगा। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो मेरे इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को पता पड़ते रहेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे इन्हीं व्लॉग्स के साथ। तो हम लोग समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 10 दिन का हमारा ये ट्रिप है जो नेक्स्ट वाला है। मैं उस बीच में आप लोगों के साथ शॉर्ट्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करती रहूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर से देखते रहिएगा। और जो लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं वो पास आ जाइए, हम लोग सब एक ही फैमिली हैं। काफ़ी सारी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी इस बार, हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमारा ड्रीम वेकेशन होने वाला है। और ड्रीम वेकेशन यानी कि आप समझ सकते हो कि जो आप सपनों में सोचते हो ना, देखते हो, वो सारी चीज़ें रियलिटी में होने वाली हैं इस बार। तो ये बहुत बड़ा ट्रिप है मेरे लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के डैडी के लिए, हम चारों के लिए बहुत बड़ा ट्रिप होने वाला है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये सारे व्लॉग्स इस बार मैं कोई दिन के हिसाब से नहीं बना रही हूँ, कंटिन्यूशन में चलने वाले हैं। आप लोगों को जैसे जैसे हमारे वीडियोज़ आएंगे आप ज़रूर से देखते रहिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कौन सा लिंक कहाँ जुड़ रहा है। इसीलिए चलिए, अभी है सुबह का टाइम, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे 1 बाय 1 उठते हैं, उनका डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। ओह, आज तो डेंटल अपॉइंटमेंट भी है दोनों का। सफ़र पे जाने से पहले मैंने डेंटल अपॉइंटमेंट करवा लिया था, उनका दांत चेक करवाने ज़रूरी है क्योंकि अगर सफ़र में गए वहाँ दांत का कुछ प्रॉब्लम होगी तो कैसे पता पड़ेगा, इसीलिए वो है। साथ में आदि के मुझे बाल कटवाने हैं, मुझे मेरा फेशियल करना है, खाना बनाना है, पैकिंग करनी है, बाल धोने हैं, ओ माय गॉड। और उसके बाद फाइनल टचिंग वाली फाइनल पैकिंग करनी है मुझे। जो जो सामान मुझे लगता है कि मैं डबल चेक करूँगी, ट्रिपल चेक करूँगी वो। उसके अलावा बच्चों के डैडी आएंगे, उन हेयर कलर करना है, वो शाम की बात है। हेयर कलर करना है, उनका भी फेशियल कर रही हूँ ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के, उनको भी ज़बरदस्ती फोर्स करूँगी, वो रहेगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोट-छोट चीज़ें हैं जैसे हमारे शूज़, सैंडल, ये सब रखने पड़ेंगे हम लोगों को। साथ में हम लोगों ने सनस्क्रीन वगैरह रख लिया है क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है। ये सारी चीज़ें, पैकिंग चेकलिस्ट आप लोग ज़रूर से चेकलिस्ट करते रहिएगा क्योंकि ये मेरी सारी चेकलिस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो सामान मैंने ऑलरेडी रख लिया है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। मेडिसिन हमने रख ली हैं, हमारे कपड़े रख लिए हैं, 10 दिन के कपड़े, 10-20 जोड़ी कपड़े रखे हैं, सुबह शाम के। कितनी बार ऐसा होता है सुबह शाम में नहीं बदलाते तो वो अगले दिन पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके अलावा कितनी बार ऐसा होता है कि एक दिन में 2 ड्रेस चेंज हो सकती है क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी गिर जाता है आपके ऊपर या कोई खाना ही गिर जाता है तो गंदे हो जाते हैं कपड़े, धूल मिट्टी लगती है, इसीलिए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें एक चेकलिस्ट के रूप में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और जब मैं पैकिंग करती जाऊंगी, बहुत सारे काम करती जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं, मेरा मी टाइम एंजॉय करती हूँ 5-10 मिनट का। बच्चे उठ जाएंगे तो फिर मैं वापस से बिजी हो जाऊँगी। कम आदि रेडी गाइस, तो अभी हम तीनों जा रहे हैं हेयर कटिंग के लिए। आदि की हेयर कटिंग कराने के लिए जा रहे हैं हम तीनों। कम आदि, हेयर कटिंग कराने के लिए जाना है और उसके तुरंत बाद ही 1 घंटे बाद आदि प्रशा का डेंटल अपॉइंटमेंट है तो उसके लिए जाना है, इसीलिए 1 बाय 1 सारे काम करने हैं। और उसके बाद मुझे दूसरे कामों की टेक केयर करनी है, हमारी पैकिंग बाकी है। Oh yeah, I'm packing my own stuff. नहीं, सारी चीजें ना। What is that? Oh, okay. And we. Where are we going first? Hair cutting. What? Hair cutting. I told you. I thought we were going to go down. No, I told you we have to go for a hair cutting No, you first. told me. No, you said dentist first. Hair cutting. Hair cutting. No, you didn't. I mean, she didn't mention.
Oh, look at that. They thought it's open, but it's not open. When does it open at 11 o'clock? I think so. Can we go We will see. early? तो जी अभी हम लोग आ गए हैं हेयर कटरी शॉप पे। आदि प्रशा को लेकर आई हूँ। आदि को बाल कटवाने हैं। उसको क्या कटवाने हैं, उल्टा मैं उसको फोर्स कर रही हूँ कि कटवा ले, क्योंकि उसके बाल ऐसे बड़े बड़े हो रहे हैं और उसको डर लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटे ना करवा दूँ। और मैं जो करवाऊँगी वो ज़रूरी है उसके लिए। आँखों पे आते हैं यार बाल। साधना कट हो रखे हैं अभी आदि के हेयर स्टाइल। चलो ऑलराइटी गाइस, तो अभी हम लोगों ने आदि की हेयर स्टाइल करवा ली है। आदि यहाँ पे है। हाउ डू यू लाइक दिस हेयर स्टाइल? लुक एट एवरीवन। Bad. नो, आई लाइक इट। No, it's bad. आदि को अपनी हेयर स्टाइल नहीं अच्छी लग रही है, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इज द सेम थिंग वट एवर ही ऑलवेज हैज इट। No, it's not. इट्स लुकिंग गुड। चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। Ugly. इट्स लुकिंग गुड। No, it looks bad. अभी डेंटल अपॉइंटमेंट है।